सही है सर, सही है। आजकल अपने जो हमारे न्यू रिक्रूट ऐसा ही रिक्रूट किए हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। ठीक है सर। आपका कोई सेशन हो तो बताइए जो हम कैसे? ज्वाइन कर सकें। आपका भी हाँ कोई ठीक है, लाइव उसके लिए सेशन बस होता है? थोड़ा सा रखेंगे सागर जी से बात करके, और जी जी। थोड़ा सा भी आजकल बिजी चल रहे हैं एग्जाम्स के अंदर भी और ट्रेनिंग ट्रेनिंग के, तो रखेंगे अच्छा, जरूर। थोड़ा सा दिवाली के बाद फ्री हो जाए, करते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ। ठीक है सर। दिवाली के बाद बहुत कुछ ला रहे हैं, लेकिन दिवाली अच्छे से मनाने दो फिर। ठीक है सागर जी, बढ़िया। और अनुराग भाई कैसे हो? मोहसिन भाई बढ़िया, सुनाओ। अब दोबारा फोन नहीं किया आपने? कब? वो उसका उतनी बात हुई तो वहाँ पे एक और बंदा था जो वो कर रहा था उसका यूज, अच्छा, तो वो उसने करवा दिया। बस ठीक है। हेलो एवरीवन। बाकी आपके लिए मैंने वो रास्ता निकाल लिया जो आप कह रहे थे। हेलो 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 सर। हाँ जी साइबर जी। हेलो एवरीवन। आवाज आपको मेरी आ रही? जी जी। हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। सबसे पहले मैं यूनिक इन्फो सॉल्यूशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का एक मौका दिया है। मेरा नाम रंजीत है और मैं साइबर गीता का फाउंडर हूँ। सर आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? हेलो। बिल्कुल जी। सो चलिए मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मुझे 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। मैं एथिकल हैकिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आप स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं या एक्सपर्ट बोल सकते हैं। एंड जो आपने देखे होंगे कुछ प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स जो हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है। 1200 हज़ार से ज़्यादा हो चुके हैं स्टूडेंट्स अभी तक जिनको हमने ट्रेन किया। कोई नंबर मैंने नोट नहीं करके रखा अभी, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि इतना हो चुका होगा अभी तक। सो इस तरीके से मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। मेरा कुछ साइबर सिक्योरिटी में ऐसा सीन नहीं था पहले, बट मैं आपको बताना चाहूँ मैंने काफ़ी सारे साइबर सिक्योरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं साइबर सिक्योरिटी के टाइम पे, जो मैंने प्रोजेक्ट अपने काम किया था उस टाइम पे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे जिससे आज भी काफ़ी लोग हेल्प कर रहे हैं। जैसे मैंने एनमैप जब मेरे ग्रुप में लोग बना रहे थे, खुद का एनमैप बनाए हम लोग, तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी हेल्प किया था। सो साइबर सिक्योरिटी के हम बोल सकते हैं मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प की है, मदद की हम बोल सकते हैं। सो जो आज का हमारा सेशन है वो है एनमैप और नेटवर्क मैपिंग के ऊपर हम बोल सकते हैं, या नेटवर्क स्कैनिंग के ऊपर। सो जो आज का सेशन है इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा, जानना बहुत ही ज़रूरी है एनमैप के बारे में खासकर, क्योंकि जो एनमैप है यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली एनमैप के बारे में। बाकी सारे टॉपिक्स को हम इतना नहीं देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब जो इस टॉपिक का जो आज हमने रखा हुआ है इसको अच्छे से समझें। एंड ये जो टॉपिक है मैं मैं मानता हूँ कि मतलब एनमैप का जो ज्ञान है या बोल सकते हैं नॉलेज है हर किसी के लिए ज़रूरी है। खास हम बोल सकते हैं तौर पे उन लोगों के लिए जो डिजिटल दुनिया में अपना हम बोल सकते हैं किसी तरीके का सिक्योरिटी चाहते हैं या सुरक्षा चाहते हैं। आप सब जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, ओके काफ़ी, एक तो इसमें बार बार जो ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है ये प्रॉब्लम करता है रियलिटी में। इसीलिए मैंने बोला कि 9 o'clock पे एक मैसेज डाला था कि इस टाइम पे स्टार्ट करूँगा। सो मैं बोल रहा था कि आज का जो सेशन है, ओके फिर से आ रहे हैं, सो इसको ठीक है इग्नोर करते हैं। आज का जो सेशन है इसका मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि डिजिटल दुनिया में जो भी आज के टाइम पे चल रहा है इस तरीके से इसमें सुरक्षा अपनी करना बहुत ही ज़रूरी है। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस पूछें और डाउट्स जो भी हैं वो भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, अपने डाउट्स को रखें। और हमारा जो आज का सेशन है इसको और हम बोल सकते हैं इंटरेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है सर? हेलो। ओके सर, ओके।
सो एक्चुअली मेरे को ये जो सेशन है, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि ये सेशन हम इस तरीके से रखने वाले हैं क्योंकि थोड़ा हमारा मोटिव है कि हम इस सेशन को अच्छे से करें। हमारा ऐसा नहीं है सीन कि हम यहाँ पे बस 2 मिनट के लिए आए हुए हैं और इस तरीके से सेशन नहीं करना है। हमें पूरा स्टार्टिंग टू एंड समझना है कैसे वर्क है सारी चीज़ें, कि ये बार बार ऐड करने का बहुत इशू आता है। ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक है एनमैप, इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आप जब सीएच करते हैं या आप कोई भी एथिकल हैकिंग का कोर्स करते हैं, सो उस कोर्स में आपको सीएच में, या हम सीएच का मान के चलते हैं, अगर आप सीएच कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में बताया जाता है कि नेटवर्क स्कैनिंग क्या है, इससे क्या हो सकता है। बट थोड़ा सा मैं एक आइडिया आपको देना चाहूँगा। नेटवर्क स्कैनिंग जो है, इससे हम क्या करते हैं, इससे सामने वाला जो भी मशीन है या हम बोल सकते हैं जो टारगेट है, उसमें हम आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कितने सारे होस्ट ओपन है, पोर्ट्स कितने ओपन है, सर्विसेज हैं। मतलब एक तरीके से हमें सामने वाले की इंफॉर्मेशन जाननी है। ओके, बार बार एडमिट करने का। ओके, सो सामने वाला जो पर्सन है वो कौन सा सर्विस यूज कर रहा है, हमें ये जानना है। अगर सामने वाला जो सिस्टम है वो कौन से पोर्ट्स को यूज कर रहा है, अगर हमें ये जानना है। या हम बोल सकते हैं वो कौन सा होस्ट है, कितने होस्ट हैं उसमें जुड़े हुए, अगर हमें ये जानना है। तो हम ये सब जो है नेटवर्क स्कैनिंग के थ्रू करते हैं। सो जब भी आपने सुना होगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सपोज हमने किसी टारगेट को सेट किया कि हमारा ये टारगेट है XYZ, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सो हमने क्या, उसकी इंफॉर्मेशन तो निकाल ली। बहुत सारे तरीके हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो आपको इंफॉर्मेशन निकालना बताते हैं। अब आपने इंफॉर्मेशन को निकाल लिया है, अब क्या आप उसमें फिल्टर करते हैं। तो जो स्कैनिंग है हम इसको फिल्टर मानते हैं। सो यहाँ पे हमें फिल्टर करना मैं आपको बताऊंगा एनमैप के थ्रू कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं। सो कुछ मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा करके, जिससे कि आइडिया लगे। एंड मैंने कैमरा इसलिए नहीं ऑन किया क्योंकि आज जो मैं अभी बैठा हूँ तो सिस्टम का जो कैमरा है वो काफ़ी कम मेगापिक्सल का है, तो बिल्कुल लाइट नहीं है यहाँ पे इतनी अच्छी जो फेस पे लगे और क्लियर दिख सकूँ मैं। तो इसलिए मैंने फेस ऑन कर रखा है और आपको वेबसाइट दिख रहा होगा। तो ये जो वेबसाइट है ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट, सो ये आपको मैंने दिखा रखा है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कोई बोल रहा है, कोई यहाँ पे FM नहीं चल रहा है। तो इस सीन के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वेबसाइट ऑन करके रखा है आपके लिए। सो हम बात कर रहे थे नेटवर्क स्कैनिंग की। सो जैसे आप एक सिनेरियो लेते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन जब आपको मिल चुकी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, सो उसमें कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो एम्प्लॉयज़ की डिटेल अगर हमें चाहिए तो हम नेटवर्क स्कैनिंग से कर सकते हैं कि हमें फ़िल्टर करनी है जो एम्प्लॉयज़ अभी करंट टाइम में वर्क कर रहे हैं, हमें सिर्फ उनको देखना है। जो करके निकल चुके हैं वो भी हमें आइडिया हो जाएगा और जो कर रहे हैं वो भी। सो हम क्या फ़िल्टर करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल्टर करना। पार्टनर्स कितने हैं, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने पार्टनर्स हैं, उसमें वेब लिंक्स कितनी है, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हम निकालेंगे। सो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अभी। फिर जो आप सब डोमेन्स निकालते हैं अलग अलग तरीके से, सब डोमेन्स हुआ, IP एड्रेसेस हुआ, या नेटवर्क टोपोलॉजी हुआ, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन आप निकालते हैं, सो इस इन्फॉर्मेशन से आप क्या हेल्प ले सकते हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसके अंदर। और भी बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, मैं ट्राई करूंगा जितना हो सकेगा मैं बताऊंगा। बट हमारा जो मेन हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव है इस लैब का, जो हम स्टार्ट करेंगे भी नेटवर्क की। ओके जी, आपने हैंड रेज किया है। हेलो, ओके। सो हमारा जो यहाँ पे, ओके, मुझे लगा किसी ने हैंड रेज किया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव हमारा इस लैब का है, इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे सिस्टम जो हमारा सामने वाला रहेगा, जो सिस्टम है उस पे वो लाइव है कि नहीं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अगर हम किसी कंपनी या किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी एप्लीकेशन के सर्वर पे जब भी हम स्कैनिंग करते हैं, हमें सबसे पहले जानना होता है कि वो चल रहा है या बंद पड़ा है। तो हम बोल सकते हैं हमें अगर ये पता होगा सामने वाला सिस्टम लाइव है तो ही हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा वहीं पे कि सिस्टम लाइव नहीं है, तो हमारा जो आगे काम करने वाले थे वो हम नहीं करेंगे। सपोज मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि सिस्टम लाइव है कि नहीं और मैं सारे काम करके बैठा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे यार इन्फॉर्मेशन तो कुछ मिल नहीं रही है, मैं सारे प्रैक्टिकल्स कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, सो हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही है।
सो यहाँ पे क्या है सीन, सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। किसी भी चीज को करते हैं तो एक स्ट्रक्चर वे से हो तो वो ज्यादा सही है। सपोज अगर आप अभी डायरेक्ट 12th का सिलेबस पढ़ रहे हैं और अब अगर आपने 10th जो है 9th वो नहीं किया है सही से, तो आपको 12th कहीं ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा गलत हो, बट ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको कुछ अंडरस्टैंड हो। सो जब आप 9th और 10th आप कंप्लीट करेंगे तब आपको जो है 12th वो अच्छे से समझ में आएगा। तो सेम चीज है कि हम डायरेक्ट 12th में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट सिस्टम पे अटैक नहीं मारेंगे। हमें क्या है, पहले सिस्टम को देखना है, एनालाइज करना है, सिस्टम को समझना है कि सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है, क्या चीजें हैं उसमें क्या नहीं। क्योंकि अगर आप किसी भी बड़े जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, जो हम बोल सकते हैं जो काफी 20-30 साल से इस फील्ड में हैं, जिनको इसमें फील्ड में मास्टरी हो चुकी है जिनका, तो वो उनका जो मैंने कभी भी अगर इंफॉर्मेशन सुना है, जो भी उनके मुंह से सुना है, जो उनके लाइव पॉडकास्ट में सुना है, तो उन्होंने हमेशा ये बोला है कि सामने वाले को जितना आप अच्छे से एनालाइज करते हैं उतना ही आपको आपका काम इजी हो जाता है, हम बोल सकते हैं। ठीक है सर, तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइव चेक कर लेंगे सिस्टम जो है कि नहीं। अगर डेड है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा क्या होगा, हम चेक करेंगे जो सिस्टम है सामने वाला उसमें कितने सारे पोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा पोर्ट्स का, आप में से किसी को पता है पोर्ट्स क्या है, सो प्लीज एक बार अपना म्यूट करके जो अनम्यूट करिए माइक, और थोड़ा सा मुझे बताइए कि पोर्ट्स का इंफॉर्मेशन किसी को यहाँ पे है। माइक को अनम्यूट करके सर एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार पोर्ट का। कि यहाँ पे मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ, किसी को अगर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा है अगर पोर्ट्स क्या होता है तो आप प्लीज शेयर कीजिए। कोई भी सर्विस जैसे मान लीजिए वेब कॉल है या वॉइस कॉल है, वीडियो कॉल है, कोई वेबसाइट विजिट की है तो पर्टिकुलर पोर्ट पे वेबसाइट चलती है। कोई ऑडियो है तो ऑडियो पे उसी पोर्ट पे वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल की परमिशन होती है। इसी तरीके से पोर्ट से वर्क होता है, यानी आईपी जो है वो पोर्ट पे वर्क करता है वैसा। और कोई है यहाँ पे जो बताना चाहेगा, अपना थोड़ा सा शेयर करना चाहेगा? देखिए अगर गलत होगा ठीक है, बट एक बार थोड़ा सा बता। अपना जी अपना जो पोर्ट है वो बेसिकली कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कोई कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वेब सर्वर पे काम करना है तो 80 पोर्ट है, अगर सिक्योरिटी काम करना है तो 443 है। ऐसे ही हमारे पास जो है 65,535 पोर्ट्स होती हैं जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन या नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए काम में आती है। और कोई यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? क्योंकि जितना हम सेशन को यहाँ पे प्रोडक्टिव बना पाएंगे, जितना एक बात करेंगे एक दूसरे से, उतना हमारा जो इंटरेक्टिव हम बोल सकते हैं काफी हो जाएगा सेशन, और अच्छे सा सेशन हमारा निकलेगा। टाइमिंग का कोई हमारे पास बाउंडेशन नहीं, मैं जितना हो सकेगा उतना ट्राई करूंगा। एनीवन? ओके, सो अब मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे पोर्ट को बहुत सही बताया अभी तक, जितना यहाँ पे लोगों ने बताया अपना अपना इन्फॉर्मेशन बहुत सही था, एंड सबका काफ़ी मुझे सही लगा। और मेन चीज़ थी कि आप लोगों ने बताया, मेरे को सबसे बेस्ट है कि सामने वाला जब रिप्लाई देता है तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। सो पोर्ट को हम यहाँ पे समझते हैं घर है, बहुत ही आसान एग्जाम्पल और बहुत सा मतलब कॉमन एग्जाम्पल हो चुका है आज के टाइम पे। अगर आपका घर है तो घर में क्या कुछ खिड़की होती हैं, जो खिड़की होती है वो छोटा सा एक दरवाजा हम बोल सकते हैं होता है घर के अंदर जाने का। जो मेन दरवाजा है उसको हम छोड़ देते हैं, जो हमारा खिड़की है उसको हम पोर्ट यहाँ पे मान लेते हैं। सपोज अगर जो घर है इसको हम मान लेते हैं वेबसाइट, जो सामने वाला ये मेरा वेबसाइट है, ये आपको दिख रहा है, ये मेरा पूरा घर है, इस पे मेरा पूरा डेटा है। अब इसमें कहीं न कहीं छोटे छोटे खिड़की होंगे जो हमारे घर में जाने के होते हैं, वैसे इस वेबसाइट में भी कहीं न कहीं खिड़की होगी जिससे हम इस वेबसाइट में घुस सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं, इसका जो डेटा है वो हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे सीन क्या है कि जो हमारा घर है उसमें जो खिड़की है वही यहाँ पे पोर्ट है। अभी एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हुआ होगा मेरे को लग रहा है, सो मैं फिर से बताता हूँ। देखिए जो एक बड़ा सा घर है
उसको हम छोड़ते हैं। अब जो छोटा सा खिड़की है वो यहाँ पे पोर्ट है। पोर्ट मतलब एक ऐसा स्पेस किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम मान सकते हैं जहाँ पे जाने का एक पर्टिकुलर एरिया हो। तो जैसे सर ने बताया 65535 करके इस तरीके से पोर्ट का जो नंबर बताया, इतने सारे पोर्ट्स होते हैं, मतलब इतने खिड़की हैं एक घर में। सो अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये जो जितने ज्यादा खिड़की खुले होंगे घर में जाने के लिए, उतने हमें चांसेस होते हैं कि किसी भी खिड़की में क्रैक लगा हो। क्रैक मतलब कितनी खिड़की वीक है, और जितना सामने वाला खिड़की वीक होगा उतना हमें इजी रहेगा घर में घुसने का। मतलब हम सामने वाले टारगेट के पास उतनी आसानी से जा पाएंगे, मतलब उतना इजीली हम उस पे टारगेट उसको उस पे अटैक कर पाएंगे। सो यहाँ पे सीन ये है कि हमें पोर्ट्स फाइंड करने होते हैं और हमें ढूंढना होता है कि कितने ओपन है। ओपन मतलब कितनी खिड़की खुली हुई है घर में। सो जितनी ज्यादा हमें खिड़की मिल जाएंगी खुली हुई घर में, उतना हमें आसान होगा उस घर में घुसने के लिए। तो हमें क्या है, ये हमारा वेबसाइट है, मुझे तो यही कोशिश करनी है इस वेबसाइट को हैक कर लूं मैं, इसका जो डेटा है पूरा मेरे कंट्रोल में हो। सो अब मुझे क्या करना है, इस वेबसाइट के मैं जितने हो सकेगा उतने पोर्ट्स को मैं ढूंढूंगा, और जितने ज्यादा मुझे ऐसे पोर्ट्स मिल जाएं जो कि ओपन है, जितने ज्यादा पोर्ट्स ओपन है उतना मेरे लिए बेनिफिशियल। सो यहाँ पे मैं तो यही ट्राई करूंगा कि मुझे ओपन पोर्ट्स मिले। सो सेम यहाँ पे सीन है कि हम ओपन पोर्ट्स को फाइंड करते हैं, जिससे कि सामने वाला जो सिस्टम है उसके अंदर हम जल्दी से जल्दी अटैक अपने ट्राई करें, और कोई ना कोई अटैक बैठ जाए अगर परफॉर्म, तो हम एक्सेस ले सकें। अभी आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं है तो मैं दोबारा एक नया एग्जाम्पल आपके लिए बनाता हूँ और फिर बताता हूँ उस तरीके से। हेलो सर, जितने लोगों को ये पॉइंट जो है पोर्ट्स का, जो पोर्ट मैंने बताया, मैंने ट्राई किया आसानी मतलब आसान लैंग्वेज में बताने का, जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं वैसे ट्राई किया है। अगर समझ में नहीं आया तो एक आधे माइक ऑन करके कि नहीं आया तो मैं दोबारा ट्राई करूं, वरना फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिर हम प्रैक्टिकल भी करना है तो टाइम लगेगा, प्रैक्टिकल में टाइम लगता है एक्चुअली। मैं थ्योरी नहीं ज्यादा करना चाह रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक सभी को समझ में आया है, ठीक है। सो हमें क्या है, लाइव सिस्टम जानना है, दूसरा हमें पोर्ट पता करना है सामने वाले का। अब इस चीज को हम पहले प्रैक्टिकल करके देख लें सर, या अब बाकी चीजें मैं बता देता हूँ, फिर करते हैं, एक साथ ही कर लेंगे सारी चीजें, ठीक है। सो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर सर्विस भी, कि जो सर्विस है सामने वाला, पोर्ट अगर पता चल गया सामने वाला पोर्ट है सपोज 21 एक पोर्ट है जो ओपन है। नंबर देखिए सर, सबके नंबर होते हैं, जैसे हम 21 का एग्जांपल ले रहे हैं। सो 21 जो है वो एफटीपी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो एफटीपी के लिए अगर 21 इस्तेमाल हो रहा है, सो मैं यहाँ पे ये भी जान पाऊंगा कि उस पे कौन सी सर्विस चल रही है। अगर हमें पता है पोर्ट नंबर 21 ऑन है, तो मैं क्या गूगल कर सकता हूँ कि भाई पोर्ट नंबर 21 किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, मेरे को पता चल जाएगा। सो ये चीज हम पता करेंगे, मतलब जो लैब करूंगा मैं तब बताऊंगा, ठीक है सर। तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाला जो सिस्टम है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मैं विंडोज के ऊपर होस्ट करके बैठा हूँ, विंडोज सर्वर पे या लाइनेक्स पे, मुझे ये भी आइडिया होना चाहिए। तो मेरे को ये भी पता करना है कि ये कौन से सर्वर पे चल रही है, क्योंकि अगर हमें ये पता होगा ये कौन से सर्वर पे है, तो हम क्या है उस सर्वर पे जो अटैक हो चुके हैं, जो किसी ने पहले से करके रखा है, और वो अटैक्स जो हैं वो मेरे को पता है नेट पे मिल जाएंगे। सो मैं अगर ये पता कर लूं यहाँ पे सर कि जो मेरी वेबसाइट है वो लाइनेक्स पे बनी है, ये वेबसाइट अगर लाइनेक्स पे बनी है और लाइनेक्स सर्वर पे होस्ट है, सपोज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लाइनेक्स सर्वर पे होस्ट है, तो क्या मैं ये ट्राई कर सकता हूँ कि अगर मुझे पता चल जाए कौन से सर्वर पे और सर्वर का कौन सा वर्जन जो है जिसपे ये होस्ट है, तो मैं नेट पे जाके ढूंढ के उस सर्वर के अटैक्स ढूंढ सकता हूँ, इजिली पता चल जाएगा ना। कि अगर मुझे पता चला सपोज ये लाइट स्पीड करके एक सर्वर का नेम होता है, मैं बता रहा हूँ लाइट स्पीड। सो लाइट स्पीड एक सर्वर का नाम है। सो इसमें सपोज वर्जन अभी मैं 2 ले रहा हूँ, वर्जन 2 चल रहा है। सो एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, मुझे अभी करंट पता नहीं कौन सा चल रहा है, देखना पड़ेगा। सो लाइट स्पीड का वर्जन 2 चल रहा है। अब मुझे पता चल गया सामने वाली वेबसाइट है साइबर गीता नाम की, इसमें लाइट स्पीड का सर्वर है जो ये यूज करते हैं, और इस पे उन्होंने वर्जन 2 पे ये
वेबसाइट होस्ट करके रखी है। अब मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, अब मैं क्या करूंगा, ये मुझे वर्जन पता चल गया, लाइट स्पीड सर्वर का नेम पता चल गया। अब मैं जाऊंगा गूगल के ऊपर, गूगल पे जाऊंगा, सिंपल मुझे डालना है कि इस सर्वर का जो नाम है वो डालूंगा और इस पे कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं जो अभी तक मिली हैं लोगों को, उसके बारे में पता करूंगा। और अगर मुझे पता चल गया कि ये सारी वल्नरेबिलिटीज हैं, मैं उनको लिखूंगा एक तरफ और ट्राई करूंगा वो सारे अटैक्स करने के लिए जो किसी ने किए और एक्सेस पाया। तो मुझे क्या है, अपना बाकी काम जो है उसको साइड में रखना होगा और इसको करूंगा तो 90% चांस है कि वो हो सकता है अगर अपडेट नहीं किया होगा। तीसरी वाला सागर जी। सर मैंने ये एक्चुअली वेबसाइट ये भी शो कर रखी है। ओके, सो आइडेंटिफाई करूंगा फिर नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज को। इसके बाद मैं डायरेक्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ कौन कौन से हम करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने नोट पैड के ऊपर लिख के रखा हुआ था, मैं उसको क्या दिखाऊं, इससे अच्छा आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिख रहा होगा अभी यहाँ पे स्क्रीन पे। स्क्रीन डिसेबल नहीं है सर। ओके, सो हम इसके बाद जब हमें पता चल जाएगा ओएस क्या है, वर्जन क्या है, सारी चीजें, फिर नेटवर्क में जो वल्नरेबिलिटीज होंगी उसको आइडेंटिफाई करना में इजी रहेगा। ठीक है सर, सो ये सारी चीजें हमें मेन करनी होती हैं। अब मैं ज्यादा इसको थ्योरी नहीं करूंगा, मेरे को 20 मिनट हो गया आई थिंक थ्योरी करते करते। सो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एक जरूरत पड़ेगा एक ऐसा ओएस जिसमें हमें सारे टूल्स मिल जाएं, जो हमें इजी रहेगा कि अगर हमें सारे टूल्स एक जगह मिल जाएं। तो हमारे पास 2-3 ओएस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं कुछ ओएस का आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको गूगल स्क्रीन शेयर करता हूं। अभी आपको गूगल की स्क्रीन शो हो रही होगी। अब मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ गूगल के ऊपर और यहाँ पे जाने के बाद सिंपल मैं ट्राई करूंगा, मुझे कोई ऐसा ओएस चाहिए जो हमारा जो हमारा कुछ इस तरीके का काम करे कि सारे टूल्स दे दे। तो हमारे पास दो हैं मेन जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। पहला है काली लाइनेक्स, तो मैं दिखा रहा हूँ ये। ओके, सो ये वेबसाइट है काली लाइनेक्स का, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको पहले से काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे टूल मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जैसे एनमैप चाहिए तो इसमें एनमैप के बारे में जो बताने वाला हूँ मैं, एनमैप मुझे अगर विंडो में यूज़ करना है तो मुझे बाहर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं गूगल से पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडो में, फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो इसमें क्या है, ये काली लाइनेक्स है, इसमें मुझे पहले से सारे टूल्स मिलते हैं हैकिंग के। दूसरा हमारे पास पैरेट ओएस है, वो भी अगर हम इस्तेमाल करना चाहें, यहाँ पे पैरेट ओएस है, इसको अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इसको भी आप कर सकते हैं। और दोनों को यूज करना सेम ही है, एक जैसे ही है, डेबियन बेस्ड दोनों है। सो दोनों में क्या है, सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा इंटरफेस अलग आपको मिलेगा और कुछ चीजें थोड़ी सी देखने में अलग होंगी। डाउनलोड करने की अगर आपको बात करी जाए तो सिंपल आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ से आप क्या है डाउनलोड कर पाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिया गया, बट इसमें ओके यहाँ पे अभी ये देखिए, पहले यहाँ पे डायरेक्ट ओएस की जो फाइल थी वो आती थी, बट अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ये अवेलेबल करके। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ओके, सो फिर अब यहाँ से आप देखिए लाइव, अगर आप इसका करना चाहें लाइव, अगर आप इसको चलाने के लिए यूज करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। वर्चुअल करना है, आईओटी कोई डिवाइस है आपके पास, सपोज रेस्पबेरी पाई इस तरीके के, उस पर कर सकते हैं। फिर डब्ल्यूएस जो है उस पर आप कर सकते हैं यहाँ पे रन करना अगर आपको सपोज। एंड यहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट तरीके और बाकी चीजें दी गई हैं यहाँ पे, गेटअप, ये सारी चीजें दी हैं। इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमारा ज्यादा ही लंबा सेशन हो जाएगा। वर्चुअल ज्यादा तक लोग करना प्रेफर करते हैं, मैं भी प्रेफर करता हूँ कि वर्चुअली किया जाए, क्योंकि हम मेन सिस्टम के साथ अपना कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, एक्सटर्नल ओएस चला सकते हैं। तो वो हमारे लिए सही है, एक साथ हम 4 सिस्टम चला के अपना काम जो है वो आसान कर पाते हैं और अच्छे से कर पाते हैं। सपोज कुछ चीज़ें हैं विंडोज़ पे अच्छे होते हैं, सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे होते हैं जो काली लाइनेक्स या पैरेट ओएस पे अच्छे से चलते हैं। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी है एक हमारे पास, होम है, तो सिक्योरिटी अगर करना है आपको, अब यहाँ पे कुछ वर्जन है, AMD 64 है, AMD 64 दो हैं, बट इसमें से आपको जो भी सही करना है वो आप कर सकते हैं। सपोज मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, फिर यहाँ पे डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, टोरेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, और
चेक कर सकते हैं हैज़ फाइल एक अलग चीज़ है, मैं इसको कवर नहीं करना चाहूँगा अभी, बाकी मैं बताना चाहूँगा। तो आप पूछें अगर बता देता हूँ। हैज़ फाइल कोई जानना चाहेगा? बाकी यहाँ पे दिया गया है प्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं। सो 1 GB रैम होना चाहिए और यहाँ पे मेमोरी होनी चाहिए रैम, और स्टोरेज 16 GB होना चाहिए, और कुछ ग्राफिक कार्ड के लिए अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट, अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डुअल कोर प्रोसेसर हो चल जाएगा। अब ये मैंने यहाँ पे आपको बताया सिर्फ ओके स्क्रीन न्यू टैब ओपन था एंड आपने किसी ने बताया नहीं। ओके सो मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया, वो वाली जो ओएस जिस पे था। ओके तो ये इसका पेज है, कुछ इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। इसके बारे में बता रहा था, मैंने कहा दिखाना जो है वो दिखा देता हूँ। अगर किसी को डाउनलोड करना है तो इसका लिंक जो है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ अभी चैट बॉक्स में। अगर किसी को करना है तो आप बताइए, वरना इसको आप सिंपल सर्च करेंगे जैसे मैंने दिखाया वैसे आप कर सकते हैं। सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको अगर आपको यूज़ करना है काली को कर सकते हैं, मैं यहाँ पे काली यूज़ करूँगा। सो सबसे पहले हम अपना वर्चुअल बॉक्स जो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे VMware है। ओके सो अब मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको। हाँ पहले मैं VMware के बारे में थोड़ा वर्चुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो आपको नहीं पता है काइंडली शेयर द लिंक पैरेट। ओके सो मैं आपको ये वाला शेयर कर देता हूँ लिंक। सर अभी मैंने चैट बॉक्स के अंदर आपको लिंक शेयर कर दी। ओके सो सर अभी हम क्या करेंगे, देखिए अभी जो हमने ओएस को यहाँ पे किया है, जो भी हमने जाना है, काली लाइनक्स है, पैरेट है, जिसमें हमें बाय डिफॉल्ट टूल्स मिल रहे हैं, ये हमने जो इन्फॉर्मेशन अभी जानी है, ठीक है। अब इतना तो हमें पता चल गया टूल्स हमें मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट सारे पड़े हुए पहले से। बट अब इनको इस्तेमाल अगर करना, हमारे पास दो मेथड है, या तो डुअल बूट कर लें, मतलब अपने सिस्टम में उसको जैसे हम विंडोज से ओपन करते हैं वैसे हम दो सिस्टम चलाएं, बट वो अलग रहेंगे। डुअल बूट में क्या है, जब एक बार में एक सिस्टम रन कर सकते हैं। बट ऐसे करने में हमें प्रॉब्लम ये आता है, जब हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी होती है वहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें एक साथ उसमें काफ़ी सारे ओएस की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं, बट हम कर नहीं पाते हैं डुअल बूट में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड बॉक्स है हमारे पास जिसके लिए, और हमारे पास VMware है, ठीक है सर। सो दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो वर्चुअलाइजेशन के। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जैसे अभी यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ वर्चुअल इतना डाल रहा हूँ, देखिए सर वर्चुअल डालते ही यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स आ रहा है, वर्चुअल मशीन आ रहा है। सो इस तरीके से मैं दो जो मेन है सॉफ्टवेयर्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए, इनका मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ। ओके ये कुछ आपको इमेज दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर अभी। यहाँ पे ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए मैं इस्तेमाल करना होता है। सो मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स जो है वो सबको प्रेफर करता हूँ, ये फ्री है टोटल, इसको आप वर्चुअल बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको लाइसेंस लेने की नेक्स्ट। ओके सर सो ठीक है सर, आपको अगर ज्वाइन करना है ठीक है। सो मैं यहाँ पे पॉइंट पे आता हूँ डायरेक्ट। सो पॉइंट ये हमारा है कि हम इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको VMware करना है तो VMware जो है वो पेड है, इसके लिए आपको थोड़ा लाइसेंस लेना पड़ता है। बाकी सबसे मुझे तो सही लगा VMware, क्योंकि मेरे को इजी लगता है VMware और काफ़ी सिंपल है। वर्चुअल बॉक्स थोड़ा फ्री है, बट इसमें क्या है कुछ चीज़ें प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा लगती है, तो मैं वर्चुअल बॉक्स को नहीं करता हूँ। बट अगर किसी को स्टार्ट करना है तो मैं उसको प्रेफर करूँगा फ्री के लिए जाए, वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करें। मैं दिखा देता हूँ, देखिए अब इसको डाउनलोड करने का सिस्टम बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है वर्चुअल बॉक्स, ये फ्री के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है, और डाउनलोड में जाने के बाद ये आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा आपको विंडोज़ के लिए करना है, लाइनक्स के लिए, मैक के लिए, किसके लिए करना है। यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है, नॉर्मल जैसे विंडोज़ के लिए करूँगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सो इस तरीके से क्या है, आप किसी भी ओएस के लिए इसको कर सकते हैं। सो इसका भी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, अगर इनकेस किसी को करना हो तो मैंने लिंक शेयर कर दिए हैं। एंड बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी आप मेरा यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, उस पर भी मैं डालता रहता हूँ वीडियोस ऐसे। ओके सो
बैक करता हूँ। सो अब हम क्या है VMware के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। VMware को अगर डाउनलोड करना है, इसका थोड़ा प्रोसेस लेंदी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसका वेबसाइट है, ये मेन वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, आप अगर डाउनलोड करने जाओगे कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा भी नहीं। आप अगर ढूंढोगे यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट अब नहीं देता है, पहले मिल जाता था ऑप्शन, अब थोड़ा आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है कहाँ पे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। सो इसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप स्टार्टिंग में करें यूज, ठीक है सर। सॉरी। सो हम क्या करेंगे, अभी हमने जान लिया इतना जो भी चीजें इतना इन्फॉर्मेशन के बाद अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए आपको बोलूँगा, अगर आपके पास अभी लैपटॉप है सो आप मेरे साथ ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली जो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। जी सर बताइए सर। सर विकास सर का हाथ, विकास सर। हाँ विकास, हाँ सर विकास सर का हैंड रेज है। विकास सर, हेलो। सागर जी वो बस क्लास पे पूछ रहे थे लेट ज्वाइन किया। हाँ सर विकास बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए बोलिए। तो ये कह रहा था ये दोबारा की क्लास कब शेड्यूल होगा? एक्चुअली मेरे को लिंक थोड़ा लेट मिला है। सर ये हमारे दूसरे पुलिस के ग्रुप के लिए है, ये हमारे कोर्स वाला नहीं है सर। अच्छा अच्छा इसीलिए सर, सॉरी सर। कोई इशू नहीं। हाँ सर, आप एंजॉय करेगा सर। स्टार्ट कर दीजिए। सर हैंड रेज है फन, सर एक हैंड रेज है यहाँ पे। हाँ बोलिए कौन? हेलो, फन जांगरा कौन है? हेलो हेलो, किसका हैंड रेज है प्लीज बता दीजिए एक बार। ये मोबाइल से कुछ देख रहे हैं। नमस्कार सागर जी। कोई बात नहीं, वो हैंड रेस चलेगा। ठीक है चल। हाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए हाँ हाँ अभी सर यहाँ पे हमने ये इन्फॉर्मेशन जो जानी है इसको यहाँ पे अभी काफ़ी हो गया। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मैं आप सभी को बोलूँगा आप लोग इसको प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, अभी आप बैठे हैं, सिस्टम अगर आसपास है तो ऑन कर लीजिए और जैसे मैं बता रहा हूँ उसको ट्राई कीजिए। आपका अगर कोई प्रॉब्लम होगा सो स्क्रीन शेयर करके वो भी हम रिजॉल्व करने की ट्राई करेंगे। अगर आप साथ में करेंगे तो क्या होगा, आप एक तरीके से अपनी जो स्किल है उसको इनहेंस कर पाएंगे। और अगर आपको ये रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं ट्राई करूंगा आपको बाद में सागर सर को रिकॉर्डिंग दे दूंगा, या तो मैं कोई लिंक शेयर कर दूंगा सर को, जिससे आपको ये इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा वैसे। सो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने VM को, पहले तो मैं VMware जो है वो अपना दिखा देता हूँ यहाँ पे ओपन करके। ओके सो ये हमारा VMware है, इसमें काली लाइनेक्स मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हुआ है इंस्टॉल। सो अब ये इंस्टॉल ऑलरेडी है पहले से। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें मेमोरी लिखी हुई दिख रही है आपको यहाँ पे। तो इसमें 2 GB मैंने दे रखा है एंड प्रोसेसर 4 GB जो है दे रखा है, हार्ड डिस्क है, कुछ नेटवर्क है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब यूज़र नेम पासवर्ड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, काली काली पासवर्ड है। सो ये क्या मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे VMware के अंदर इसको इंस्टॉल किया है। सो ये चीज़ जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कैसे किया जाता है। बाकी यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको काली को स्टार्ट करता हूँ और फिर जो मशीन है एक मेरे पास और है काली के साथ जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे मेटा एक्सप्लॉइटेबल। ये एक यहाँ पे ऐसा मशीन है जिसके अंदर पहले से ऐसे हम बोल सकते हैं वैलिडिटीज दी गई हैं जो हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं अभी लाइव पोस्ट पे डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा, वो भी मैं करके कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं, बट क्या है सीन कि इस वीडियो को अगर सपोज कोई यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा या कहीं पे, तो उसमें क्या लाइव वाला जो सीन होगा वो प्रॉब्लम कर जाएगा। तो मैं इस पे पहले दिखा देता हूँ, आप लाइव कर लीजिएगा कोई भी वेबसाइट हो। सो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब ये मशीन जो है ये जो स्टार्ट हो रहा है अभी, इसके ऊपर हम सारे अटैक करेंगे। ये हमारा यहाँ पे लाइनेक्स का एक मशीन है, इस पे हम कोई भी अटैक करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे खुद के लैपटॉप के अंदर ये मशीन है। हम इस पे कुछ भी करें, कोई तरीके से इसको कैसे भी एक्सप्लॉइट करना चाहें हम कर सकते हैं। ओके कोई ज्वाइन हुआ है समवन। तो मशीन ऑन हो रहा है अभी, जैसे आप देख पा रहे होंगे।
ओके, सो अब ये मशीन का जो स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ कि आप इसमें देख पाएंगे जैसे MSF एडमिन करके 2 बार लिखा है लॉगिन के साथ, लॉगिन विद MSF एडमिन, ये आपको दिख रहा है सर यहाँ पे। अब ये जो यहाँ पे लिखा है यही इसका यूजर नेम और पासवर्ड होता है बाय डिफॉल्ट। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो सिंपल ये आप इसको इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे डाल दीजिए MSF एडमिन, ये इसका यूजर नेम होता है, और MSF एडमिन ये इसका पासवर्ड होता है। सिंपल है। फिर इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ L आप प्रेस कर दीजिए, इस तरीके से क्लियर हो जाएगा, वरना अगर नहीं होता है तो क्लियर लिख के भी आप क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं। सो समवन ऐड, ये बार बार मैसेज आता है, फिर ज्वाइन करना पड़ रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको हाफ स्क्रीन, ओके, सो अभी आपको दिख रहा होगा, आप कोई भी ज्वाइन करेगा तो मुझे साइड में दिखता रहेगा। सो यहाँ पे अभी देखिए सिंपल एक ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी आपको, और MSF लिखा होगा मेटा एक्सप्लॉइट और डॉलर का साइन होगा। अब ये हमारी मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई, ये हमारा सर्वर है सपोज। अब मैं क्या है, सर्वर का मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि इसका IP एड्रेस क्या है, मुझे इतना पता चल जाए इसका IP एड्रेस क्या है, फिर मैं इस पे सारे अटैक कर सकता हूँ। सिर्फ एक IP एड्रेस से हम सारे अटैक कर सकते हैं। सो वो मैं दिखाता हूँ सिंपल। अगर इसका मुझे IP एड्रेस पता करना है लाइनक्स मशीन में, तो IF config इस तरीके से मैं डालूंगा config। सो जैसे मैं हिट करूंगा एंटर, सो इसका IP एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 192.168.133.131, ये इतना आपको दिख रहा है। 4 डिजिट होते हैं, IP वर्जन 4 है तो 4 डिजिट है, IP वर्जन 6 नीचे दिया जाता है। सो मैं बात यहाँ पे सिर्फ IP वर्जन 4 की कर रहा हूँ अभी। सो यहाँ पे 4 डिजिट आपको दिखते हैं, 192.168.133.131। सो ये हमें सिर्फ इतना पता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी काली लाइनक्स मशीन में आऊंगा, इसको स्टार्ट कर लूंगा। अब ये मशीन स्टार्ट हो रही है। ओके, ओके, सो ये हाँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे भी, मैं इसको फुल कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन आपको दिख रही है लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन यहाँ पे मैंने जैसे आपको दिखाया था काली और काली, इसका काली काली आंखों वाला सीन है, तो काली यूजर नेम काली पासवर्ड रहता है बाय डिफॉल्ट। ओके, सो अभी ये आप देख पाएंगे जैसे काली लाइनक्स जो है हमारा स्टार्ट हो गया है, स्क्रीन आपको दिख रही होगी। साइड में मैंने इसको ऑन कर रखा है, जिसमें कोई अगर ऐड करेगा तो बार बार रिक्वेस्ट अगर आती है तो मैं ऐड कर पाऊंगा। सो यहाँ पे आपको भी काली लाइनक्स दिख रहा होगा, इसमें एक यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, जैसे ये स्टार्ट का आपको विंडोज में मिलता है बटन, वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। सो इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे होगा क्या, कुछ इस तरीके से आपको काफी सारे मेन्यू मिल जाता है। हर तरीके के अटैक के लिए यहाँ पे टूल दिए, जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है आपको, वल्नरेबिलिटीज जो है वो एनालाइज करना है, अगर वेब अटैक करना है, डेटाबेस अटैक करना है, पासवर्ड अटैक करना, मतलब हर तरीके के इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं और यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं। बट कुछ टूल्स ऐसे हैं जो मिक्स हैं, सारे काम कर जाते हैं। फॉरेंसिक के भी टूल्स हैं, रिपोर्टिंग के भी टूल्स हैं, अगर आपको रिपोर्ट बना के देनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे टूल्स आपको मिलते हैं। जो हमारा काम है, जिसके लिए हमने ये सेशन किया है, वो है Nmap का। सो Nmap को मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा डायरेक्ट, मैं टर्मिनल से दिखाऊंगा आपको। सो सिंपल यहाँ पे एक टर्मिनल मिलता है, ये एक ऐसा हम बोल सकते हैं टर्मिनल है। ब्लैक स्क्रीन आपको ओपन हो जाएगा। अभी मैं अगर इस पर क्लिक कर दूं, ये देखिए, ये इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मैं इस टर्मिनल के ऊपर कोई भी कमांड डाल के अपनी मशीन को कंट्रोल कर सकता हूँ। सो सपोज मुझे यहाँ पे जो मेरा काम है इस टाइम पे, वो मुझे यूज करना है Nmap। सो Nmap यूज करना है, और Nmap से मुझे क्या करना है, पोर्ट जो है स्कैन करना है, या होस्ट डिस्कवरी करनी है। होस्ट डिस्कवरी करनी है सर्वर मशीन की। सो मेरे पास यहाँ पे एक सर्वर मशीन भी है एंड पोर्ट भी हमारे पास। तो हमें यहाँ पे सारी चीजें मिल रही है एक तरीके से जो हमें करनी है। सो हम कर सकते हैं बहुत ही इजी। हमारे पास 1 सेकंड, समवन ऐड, ओके,
सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे पास nmap जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपल nmap ये आपको लिखना है, हिट करना एंटर। सो जैसे ही मैं हिट करूंगा एंटर, सो इसने क्या दिया यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे निकाल के दी है कि मेरे पास जो nmap है वो 7.94 SVN, ये इसका पूरा वर्जन नेम है, ये इसने दे दिया है। सो ये वर्जन नेम जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये इसने पूरा मुझे बता दिया कि आपने जब पूछा मेरे से कि nmap के लिए, तो मैंने आपको बता दिया ये मेरा वर्जन है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि मेरी जो मशीन है इसके अंदर nmap मेरे पास बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ है। ठीक है सर, अब क्या करना मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे सपोज जो मेरा सर्वर था उसके ऊपर होस्ट डिस्कवरी करनी है। होस्ट डिस्कवरी में मुझे ये देखना है कि सपोज सामने वाला जो वेबसाइट है या सर्वर है वो अभी लाइव है या नहीं, सपोज यही मुझे चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम पिंग कर सकते हैं, सामने वाले सर्वर पे पिंग करके पता कर सकते हैं। सपोज कोई वेबसाइट है, मैं एग्जांपल के लिए पिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, किसी और साइट को नहीं ले रहा हूँ। तो पिंग के लिए मैं अपनी साइट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ cybergita.com। तो मुझे ये चेक करना है ये वेबसाइट चल रही है अभी या बंद पड़ी है, सिर्फ इतना मुझे देखना। मैं डालूंगा पिंग cybergita.com। यहाँ पे कोई भी साइट आप डाल सकते हैं, जो भी आपको टारगेट लेना है उसकी साइट डाल दीजिए, एक तरीके से मैं बोलूँगा, और आप बस पिंग कीजिए। सो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। ओके, सो अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए पिंग आ रहा है। पिंग जो आता है सामने सर्वर से रिक्वेस्ट जो आपने यहाँ से भेजा, पैकेट जो आपने यहाँ से भेजा, ठीक है, उसका कुछ रिस्पॉन्स अगर आ रहा है हमें, तो समझ जाइए कि वो सामने वाला वो अभी लाइव है, चल रहा है। अगर चलेगा नहीं तो हमें कुछ भेजेगा नहीं, रिटर्न नहीं करेगा। हम तो इधर से कुछ भेज रहे हैं, तो सामने वाला हमें कुछ नहीं भेज रहा है, तो क्या वो लाइव नहीं है। सपोज मैं एग्जांपल लूँ नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में, तो ओके ठीक, मैं ये बोलता हूँ, जैसे सामने वाला अगर इंसान है, कोई बैठा है और मुझे ये देखना है वो जिंदा है कि मर गया, तो मैं एक अगर उसके झापड़ मारूंगा, तो अगर जिंदा होगा वो उल्टा मेरे को झापड़ मारेगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा वो जिंदा है या नहीं। ये एग्जांपल एक कॉमेडी वाला है, बट ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने क्या इसको पिंग भेजा, cybergita.com को पिंग भेजा कि भाई तू जिंदा है या नहीं। तो इसने क्या है मुझे अब यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया कि हाँ मैं जिंदा हूँ, और इसने मुझे कितने टाइम में दिया, देखिए यहाँ पे टाइम भी लिख के आ रहा है 135 मिली सेकेंड। मतलब मिली सेकेंड्स होते हैं, तो हम पल्क भी नहीं बोलते ना, पल्क नहीं झपका पाते हैं, तो वो सीन है यहाँ पे। हम आंखें भी नहीं उतनी देर में ऐसे लपलप कर पाएंगे, उतनी देर में इसने आंसर हमें दे दिया कि मैं जिंदा हूँ। और TTL है टाइम टू लीव, इतना टाइम लगा 128 सेकेंड यहाँ पे दिया है। और मतलब ये और भी चीजें होती है TTL के, मतलब बहुत हैं। ICMP ये दिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो बहुत डिटेल में, तो ये बहुत बड़ा सेशन हो सकता है। इसके ऊपर पिंग के ऊपर भी कम से कम आधे घंटे का मैं सेशन ले सकता हूँ, तो इसका कोई नो डाउट। तो हम पिंग के बारे में सिर्फ इतना देखना चाह रहे थे कि सामने वाला सिस्टम लाइव है कि नहीं। अब हमें इतना पता चल गया कि cybergita चल रही है, बट मैं cybergita पे अब यहाँ पे अटैक करना चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे इतना तो पता चल गया ICMP पैकेट भेज के, जिसको हम पिंग कहते हैं। ठीक है सर, इतना मैंने ट्राई किया है क्लियर करने का, थोड़ा बहुत तो हो गया होगा। 90% अगर नहीं हुआ है तो हम 50% मान लेते हैं क्लियर हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, जो हमने यहाँ पे सिस्टम ये वाला है, इसका जो IP एड्रेस देखा, मैं इस पे अटैक कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का है। मैं अगर यहाँ पे किसी वेबसाइट को अगर उठा के करूंगा अटैक, या अपनी वेबसाइट को, कहीं ना कहीं वो हार्मफुल है, उस होस्टिंग सर्वर पे जाएगा अटैक, तो वो मैं करूंगा तो इलीगल हो सकता है। तो इसलिए मैं अपने सर्वर पे ये बना के रखा हुआ है, इस पे मैं सारे अटैक करूंगा। तो ये मेरा ही खुद का है, अगर मैं इसको डैमेज करता हूँ तो मेरा ही लैपटॉप जाएगा, तो वो सीन है। तो ये मेरा है IP एड्रेस 3331 लास्ट में लिखा हुआ है। मैं इस पे अब अगर करता हूँ पिंग, देखता हूँ मेरा जो लाइव है कि नहीं, मेरे को ये भी देखना चाहिए एक बार। 192.168.133.131 देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सामने वाले ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया है, तो ये क्या बता रहा है कि हाँ मैं भी अभी लाइव हूँ। तो इसने भी अपनी तरफ से बोल दिया कि मैं लाइव हूँ। तो इस तरीके से क्या है, हम सर चेक कर पा रहे हैं सामने वाला सिस्टम लाइव है या नहीं है। इतना इन्फॉर्मेशन ने निकाल लिया पिंग से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मुझे nmap से जानना है, nmap जो टूल है ये बहुत पावरफुल है। वैसे अगर मैं -h डालता हूँ तो इसको यूज करने का तरीका मिल जाता है। सबसे बढ़िया है काली लाइनेक्स के अंदर, आप किसी भी टूल को यूज करना चाहें
तो उसके सारे तरीके आपको मिल जाते हैं, बस आपको हाइफन हेल्प डालना पड़ता है, हाइफन एच जिसको हम बोल सकते हैं, आपको ये यूज करना होता है। सारे तरीके हैं, ये देखिए यहाँ पे पूरा एक बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट मिलता है बड़ा सा काफी, जिससे आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इसने वर्जन दे दिया, सारी इंफॉर्मेशन देखिए आप यहाँ पे, एक एक टूल की, हर टूल का सेम मेथड है, मैं मेथड बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेथड दिया, अब इसको मैं इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। तो इन्होंने पूरा डिटेल दे दिया आप कैसे यूज करना है, ये देखिए यहाँ पे यूज करने के लिए डिटेल दिया है। सबसे पहले आपको जब भी एनमैप यूज करना है, इन्होंने दिया है आपको एनमैप डालना होगा, स्कैन का टाइप देना होगा, फिर ऑप्शन देना होगा, फिर टारगेट को स्पेसिफिकेशन, जो टारगेट की स्पेसिफिकेशन वो देना होगा। तो इन्होंने क्या है मुझे बहुत आसान कर दिया बता के कि मेरे को इस्तेमाल कैसे करना है। इन्होंने खुद बोल दिया मेरे को अगर इस्तेमाल करना है तो कैसे आप करोगे। तो ठीक हम ऐसे ही करेंगे जैसे इन्होंने बोला है। ओके, फिर से समवन ऐड। सो अब क्या करेंगे हम सर, यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। अब मैं इसमें दो ऑप्शन इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक है यहाँ पे SN, एक सेकंड में वापस से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, वरना आप बोलेंगे क्या बता रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो होस्ट डिस्कवरी, ये चीज हम करेंगे। ये जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, ये चीज हम करने वाले हैं यहाँ पे। अब इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास SN, ये ऑप्शन जो हाईलाइट किया आई थिंक आपको सभी को दिख रहा होगा। सो SN के अंदर क्या है, यहाँ पे जो पिंग है, जो अभी मैं कर रहा था, बार बार पिंग करके दिखा रहा था, cybergeeta.com को मैंने पिंग किया, फिर इसके बाद मैंने जो मेटा एक्सप्लॉइट था उसको पिंग किया। तो ये जो पिंग किया था वो मैं डिसेबल कर दूंगा। पहले तो मैं डिसेबल करूंगा कि ये ना करे। अगर ये करेगा सामने वाले सिस्टम के ऊपर, तो सामने वाले सिस्टम को लोड जाएगा, उस पर लोड पड़ेगा और उसको सामने वाले को पता चल जाएगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही? आपको ये स्क्रीन दिख रही है जिसपे मैं माउस कर्सर अभी नेटवर्क, आपका नेटवर्क लोगो दिख रहा है। तो पंकज आपके नेट की इशू होगा, यहाँ पे सभी को शो हो रही है। स्क्रीन क्लियर है एकदम। सर एक बार अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप रीजॉइन कीजिए, आप एक बार कर लीजिए। मेरी तरफ से मेरे को प्रॉब्लम कोई दिखा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा सीन होता सभी को जाता। कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो अभी यहाँ पे जैसे कि ओके ज्वाइन हो गया समवन। सो अब यहाँ पे क्या है हम सर, इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। प्रॉब्लम हो जाता है जब बीच में कोई आता है, तो ठीक है। सो हमारे पास SN जैसे ये ऑप्शन है, इसको हम यूज करेंगे, इससे डिसेबल कर देंगे सामने वाला जो हम अटैक करेंगे, जिसपे एनमैप का, या हम बोल सकते हैं जिसके बारे में चेक करेंगे, तो उस पर पिंग नहीं जाएगा। जो रिक्वेस्ट बार बार जाएगी तो उससे क्या है, उसको कहीं ना कहीं वो पता कर पाएगा। वहाँ एनालिस्ट बैठते हैं सामने, किसी भी कंपनी पे आप जब अटैक करोगे तो वहाँ एनालिस्ट बैठे रहते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि हमारे सर्वर पे कितना डेटा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। वो अगर आप डेटा ज़्यादा भेजोगे, किसी को डेटा आप ज़्यादा दोगे, तो कहीं ना कहीं वो पकड़ लेगा ये बंदा कौन है जो बार बार इतना डेटा भेज रहा है, तो कुछ ना कुछ पकड़ा जा सकता है। आपका मतलब काम बन नहीं पाएगा वहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको डिसेबल कर देंगे सबसे पहले, कि पिंग जो है वो ना करे, मतलब जो पिंग स्कैन है वो ना करे। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ARP पैकेट होता है, पिंग का एक पैकेट होता है, वो नेटवर्किंग जिन्होंने पढ़ा है अगर, या नेटवर्किंग का जिसको आइडिया है वो जानता होगा, ARP एक पैकेट होता है। सो वो है, वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे सामने वाले के सिस्टम पे, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे PR इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे काफ़ी जैसे ऑप्शन दिए, ये सारे ऑप्शन। अब इसमें एक PR ऑप्शन होगा, सो हम इसमें PR ऑप्शन इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मैं करके दिखाता हूँ, ये थ्योरी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे डालूंगा nmap। nmap डालने के बाद मैं हाइफन के साथ SN डाल रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया डिसेबल करने के लिए। फिर यहाँ पे कैपिटल में PR डालूंगा, और फिर मुझे IP देना है उस सर्वर का। यहाँ पे मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ cybergeeta.com, मैं अगर ऐसे डाल दूँ ये चल जाएगा, बट मुझे ये करना नहीं क्योंकि मेरी वेबसाइट है, मैं अपना नुकसान खुद नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे IP ले रहा हूँ इस वाले सर्वर की, जो मैंने खुद बनाया। अभी कहाँ चला गया ये वाला। सो ये वाला मैं सर्वर ले रहा हूँ जो मैंने खुद बना रखा है, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसका मैंने 192.168.133.131 ये मैंने IP डाला, और अब मैं इसका स्कैन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज निकल के आती है। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या सर आ रहा है कि जो सामने वाला सिस्टम है वो होस्ट जो है वो अप है या डाउन, ये हमें देखना है।
इससे हमें ये पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिख के आया है कि सामने वाला होस्ट है वो अप है। अभी मैंने nmap के थ्रू जान लिया कि सामने वाला सर्वर वो अप है, मतलब वो चल रहा है। इससे मुझे ये पता चल गया। अब इसके लिए काफ़ी सारे मेथड होते हैं, जैसे कि अभी हमने इसको जाना यहाँ पे। ऐसे और भी मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम देख सकते हैं यही काम करके। जैसे अभी हमने इस पैकेट को मुझे दूसरी तरीके से ट्राई करना है, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ nmap-sn हाइफन के साथ pu यहाँ पे इस्तेमाल हम कर रहे हैं UDP पैकेट होता है ये। अगर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो उसके लिए ठीक है, कभी डाउट सेशन बाद में कर लेंगे, आप मेरे से कांटेक्ट कर लें, मैं उसका कर दूंगा। तो अब यहाँ पे समवन फिर ऐड। सो अभी यहाँ पे जैसे कि जो PU है आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं UDP पैकेट के लिए। सो अब UDP पैकेट के लिए हम वापस से डालेंगे 192.168.133.131। अब मैंने IP एड्रेस डाल दिया। अब मैं अगर वापस से करूंगा, अब ये UDP पैकेट भेजेगा और फिर बताएगा। इसने फिर से बताया, सेम इंफॉर्मेशन निकल के आई जो यहाँ पे हमने इसमें निकाली। कमांड देखिए सर, यहाँ पे PR था, ठीक है, और यहाँ पे PU था। वहां पे हमने ARP इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने UDP इस्तेमाल किया। तो मेथड आप काफी सारे मेथड यूज कर सकते हैं। अगर सामने वाली कोई वेबसाइट है जो सर्वर अपना पिंग करने के लिए रोक रही है, जो ट्राई कर रही है कि सामने वाला अगर कोई बंदा बैठा है, कोई हैकर बैठा है, वो हमारी वेबसाइट को पिंग ना कर पाए और हमारा IP एड्रेस ना निकाल पाए, तो पिंग वो रोक देगी। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है हमारे पास। एक ऐसा नहीं मेथड है, हजारों मेथड है जिनको हम ट्राई करके उनका IP एड्रेस ले सकते हैं। सॉरी। सो हम यहाँ पे अभी सपोज मैंने 2 मेथड बताया, एक और मैं बताता हूँ जिससे यही काम हम कर सकते हैं। अब मैंने 2 मेथड आपको बता दिए, एक है PR, दूसरा है PU। इनसे हमने दोनों से क्या पता किया, सामने वाला होस्ट अप है कि नहीं। अभी यहाँ पे देखिए मेरे को क्या है, मैं अपने सर्वर पे चला रहा हूँ, तो मुझे तो पता है कि अप है। अगर आप रियल वेबसाइट पे करोगे ये चीज, ये आपको नहीं होती है। ये आप हर बार आप देख रहे हैं आप लिखे आ रहा है, ये हर बार नहीं आता है। जब आप रियल वेबसाइट पे करोगे, मैं रियल वेबसाइट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जब आपके दिमाग में ये चीज जाएगी कि हाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं, आप इनको लिख के रख लीजिए कहीं पे भी। और अब असली वेबसाइट उठाइए जहाँ पे मैं IP एड्रेस डाल रहा हूँ, यहाँ पे अपनी कोई भी वेबसाइट उठा लीजिए, उस पर करके देखिए, ये रिजल्ट नहीं आएगा, हर बार भी नहीं आएगा। जब आप अलग अलग मेथड ट्राई करोगे, जो मैं अलग अलग मेथड बता रहा हूँ, तब जाके कोई एक मेथड काम करेगा, जिससे जब ये रिजल्ट निकल के आएगा, जब हमें पता चलेगा सामने वाला ऑन है या नहीं है। इसीलिए मैं हर चीज को 2-3 मेथड से बता रहा हूँ आपको। अब क्या है, यहाँ पे हमने PU किया था UDP के लिए। अगर मैं यहाँ पे हाइफन जो है PU, इसकी जगह मैं PE कर दूं, मतलब E को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एक E को रिक्वेस्ट हो जाएगा। सेम चीज के लिए मैं E को रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ, ये भी नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट है। बट E को रिक्वेस्ट क्या करेगा, यहाँ पे सामने वाले में जाएगा, सर्वर में देखेगा, अगर अप है तो बताएगा, अगर नहीं है तो नहीं बताएगा, डाउन है तो मतलब वैसा इन्फॉर्मेशन देगा। तो अभी तो हमें जैसे रिजल्ट पता ही होता है, तो अप है तो वो हम देख सकते हैं। बाकी और भी हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं इसके। अगर यहाँ पे हम बात करें PE है, इसके अलावा हमारे पास PU था, PP है। अगर मैं यहाँ पे PP इस्तेमाल कर दूँ, वो आई थिंक होता है ICMP पैकेट के लिए होता है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं nmap डालता हूँ -sn, हाइफन के साथ मैं PP, ओके कैपिटल रहेगा, PP कैपिटल रहता है, और यहाँ पे 192.168.133.131। सो ये मैं IP एड्रेस ले रहा हूँ। सो ये हम मेथड ट्राई कर सकते हैं सामने वाले पर्सन के ऊपर, कि वो सामने वाला जो सर्वर है, स्क्रीन नॉट विजिबल। सर प्लीज़ एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से स्क्रीन अगर नॉट विजिबल होता मेरी तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जितने 47 पर्सन अभी करंट टाइम पे हैं सभी को प्रॉब्लम आ जाता। प्लीज़ एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो PP आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ पे ओके। फिर ऐसे काफ़ी सारे मेथड हैं जिनसे क्या है, आप सामने वाले जो हम बोल सकते हैं पर्सन है, पर्सन में बार बार पर्सन बोल रहा हूँ, सामने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, जो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर आप ये सारे मेथड जब ट्राई करोगे तब उसमें से एक मेथड लगेगा। इसको रियल एग्जांपल में
ओके, सो कोई सामने आदमी खड़ा है और तीर तीर कमार कैसे एग्जांपल लूँ मैं, एक एग्जांपल कोई अच्छा सा आ नहीं रहा दिमाग में, बट समझिए किसी को आपको मारना है तो एक गोली आप अगर मार रहे हैं तो वो नहीं लगी तो दूसरी मार के देखेंगे, तीसरी मार के देखेंगे, जब तक वो गोली लगेगी नहीं तब तक हम उसको मारेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो हम वही कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहे हैं सामने वाले वेबसाइट पे कि वो कहीं ना कहीं उसको हिट हो। जब तक वो हिट नहीं होगी हम अलग अलग मेथड ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कुछ मेथड आपको बताए प्रैक्टिकल करके, ये सारे मेथड्स हम ट्राई कर सकते हैं सामने वाले सिस्टम पे, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी सामने वाला सिस्टम लाइव है या नहीं है। अगर वो लाइव होगा तो हमें कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन दिखेगी जैसे मुझे अभी यहाँ पे दिखी है। तो अगर मैं इसमें और भी इंफॉर्मेशन की बात करूं, अगर मुझे जानना है सामने वाले का वर्जन, समवन फिर से ऐड, ओके, एक बार जिसको प्रॉब्लम आ रहा है वो वापस से रिजॉइन कर सकता है, ठीक है। सो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ या इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, बट क्लियर कर देता हूँ ज़्यादा सही है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वापस से nmap, और इसके बाद में मुझे देखना है, देखिए मैंने सारे अभी आपको दिखाए पिंग के मेथड, अब मुझे यहाँ पे PO डालना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, अब देखिए क्या होगा। अब ये सामने वाले पे जाएगा PO डालने के बाद, और वापस से मुझे क्या बता रहा है, उसका मैक एड्रेस और ये अप है कि नहीं। तो ये काफ़ी सारे ऐसे मेथड हैं जो अलग अलग जिनका हम ट्राई करें तो कहीं ना कहीं अभी रिजल्ट हमें दिख रहा है इजीली, क्योंकि हम अपनी मशीन के ऊपर कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट आसानी से दिख जाता है। बट यही चीज़ अगर ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके करता हूँ, अभी कोई रियल वेबसाइट उठा के, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है, तो इसको हम नहीं कर सकते रियल वेबसाइट के ऊपर। और रंजीत जी रंजीत जी, मैं आपको अपनी वेबसाइट देता हूँ, आप इनको ना लाइव भी करके दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको अपनी वेबसाइट देता हूँ, तो इनको पता लग जाएगा। बिकॉज ऑफ अगर अभी हमारे पास तो मशीन होगी नहीं ना, ये मरने वाला, हमने तो इन्वेस्टिगेशन दूसरी साइड पे ही करनी है। तो मैं आपको, हाँ, तो आप उसमें cyberhawks.in करके साइट है, आप सर आप चैट में सर अपना वेबसाइट डाल दीजिए ताकि मैं यहाँ पे डाल दूँ। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, देखेंगे, अगर यूट्यूब वाले हटा देंगे तो कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि ना हटाएं। ओके, तो सर ने ये वेबसाइट अपना भेजा है। सो अभी तक जितने भी मेथड लगाए उसमें से ये वाला भी मेथड ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे रियल वेबसाइट के ऊपर मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो जैसे कि जो पहले रिजल्ट आया है आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यही चीज, सारा कमांड वही है, बस वेबसाइट चेंज हो रहा है। ये देखिए cyber डॉट, वेबसाइट का URL आई थिंक सही है, हिट करेंगे एंटर। ओके, ये भी अप है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। ये देखिए सर एक ही बार में आ गई इसकी इंफॉर्मेशन। सर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है ज़्यादा। वो मैंने इसीलिए बनाई हुई है। अच्छा अच्छा, जी जी। तो सर इस तरीके से मतलब आप इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। अगर मैं इसको वर्चुअल करना चाहूँ, ग्राफिकली अगर करना चाहूँ nmap को यूज़, तो हमारे पास एक जेनमैप होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं सेम काम के लिए। मैं वो दिखा देता हूँ, एक सेकंड आपको गूगल स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा जेनमैप के बारे में। क्योंकि काफ़ी लोग कमांड यूज़ करना प्रेफर नहीं कर पाएंगे, उनको एक तरीके से समझ में उतना नहीं आता है कमांड का। ओके, अभी आपको गूगल की स्क्रीन दिख रही होगी आई थिंक, एक बार कंफर्म कर दें। ओके, सो यहाँ पे मैं अगर जेनमैप डालता हूँ, ओके क्या आ रहा है, सॉरी। सो अगर आपको ये विंडोज़ के ऊपर इस्तेमाल करना है, जो मैं यहाँ पे टूल्स कमांड्स जो इस्तेमाल कर रहा था अभी तक, POPE जो भी मैंने बताया आपको थोड़ा नहीं समझ में आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये क्या प्रोग्रामिंग है, किस तरीके से पूरा ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब आप विंडो यूज़ करते हैं डेली, विंडो आपको लगता है बहुत आसान है, विंडो मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ, तो अब मैं आपको विंडो का सॉल्यूशन बताता हूँ। सेम जो काम मैंने अभी काली पे किया, अगर यही काम मुझे विंडो पे करना है तो कैसे कर सकते हैं। हमारे पास है जेनमैप, ये जेनमैप वही nmap है
बट इसमें है सीन ये कि सारी चीज़ें ग्राफिकली हैं। तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, ग्राफिकल तरीके से, मतलब जैसे हम विंडोज़ में कोई सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट हुआ या नॉर्मल टैली है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है जो विंडो में इस्तेमाल हम करते रहते हैं, वैसा सॉफ्टवेयर कोई अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए तो उसके लिए यहाँ पे जेनमैप दिया गया है। एनमैप का हम बोल सकते हैं ग्राफिकल वर्जन है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वही काम हम इससे कर पाएंगे ग्राफिकल तरीके से। तो सिंपल यहाँ पे आपको पहला लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, गूगल पे डाल के जेनमैप। सो इस तरीके का कुछ आपको ग्राफिकल मिलेगा। यहाँ पे इमेज इन्होंने दे रखा है। सो मैं पहले तो इसका लिंक जो है वो शेयर कर देता हूँ, काफ़ी लोगों को इसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा। ये मैंने चैट में इसका लिंक डाल दिया है, इस वेबसाइट का, जो आपको भी दिख रहा है स्क्रीन पे। अब इसको आप अपने जो विंडोज़ है, चाहे आपके पास 7 भी पड़ी हो, कोई भी विंडो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, कोई भी विंडो है, उस पर आप इस्तेमाल कर पाओगे। सिंपल आपको डाउनलोड के ऊपर जाना है। यहाँ पे गूगल कह रहा हूँ मैं, विंडोज़, मैक, लाइनक्स और अदर कोई अगर आपके पास सिस्टम है, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने लिंक्स दिए हैं कि आपको किसके लिए डाउनलोड करना है। मैं प्रेफर करूँगा विंडोज़ के लिए करें, क्योंकि सबसे ईजी है विंडो पे यूज़ करना। विंडो पे क्लिक करोगे आप जैसे ही, सो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो यहाँ पे लिखा होगा, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिंक्स मिलेंगे। ये 2 लिंक्स आपको दिख रहे होंगे, आपको इसमें से कोई एक कर लेना है, एक ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या 7.9 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, जूम कर देता हूँ, अभी आपको दिखेगा क्लियर। सॉरी, 7.9 यहाँ पे लिखा होगा। सो इस सेटअप को हम डाउनलोड कर लेंगे। अब ये हमारा सेटअप जो है वो डाउनलोड हो रहा होगा। सो अब ये सेटअप जो है, एक सेकंड में पूरा एंटायर स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मुझे, आई थिंक। ओके, सो अब ये जो सेटअप है यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं एग्री करूंगा। एग्री करने के बाद यहाँ पे सिंपल इस पे टिक कर दूंगा। ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए जो भी इसमें दे रहा है, इसको मैं एग्री करता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे मेरे में ऑलरेडी देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, बट मैं इसको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। प्रोसेस इंस्टॉल करूँगा, मैं दोबारा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रोसेस पता चल जाए। ओके, से मेरे में देखिए ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सो मैं इसको नो कर रहा हूँ, बट आप यस कर लीजिएगा, ठीक है। सो जैसे डाउनलोड आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये वेबसाइट ओपन होगा। सो अगर कुछ आपको डाउनलोड करने को बोलता है, सपोज कोई भी फाइल, तो इसमें से पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला जिसमें लिखा है 1.8, ये कर लीजिएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉर्ट आउट कर देगा। अगर नहीं होता है तो आप फिर मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है सर। सो अब इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और फिनिश। ओके, हटा ही देता हूँ, ये सेटअप बहुत हो गया। सो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है डेस्कटॉप पे। तो ये सेम चीज़ है जो मैं उस पर इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और वेबसाइट का नाम और वो सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सपोज मैं एग्जांपल के लिए दे देता हूँ, सर ने वेबसाइट अपने भेजा है, मैं कॉपी कर लेता हूँ सर का वेबसाइट, टारगेट, ये सर का वेबसाइट हो गया। और जो वेबसाइट यहाँ पे डाला है टारगेट के अंदर, अब यहाँ पे मैं ऑप्शन पहले दिखा देता हूँ आपको, मतलब थोड़ा ऑप्शन का आइडिया दे देता हूँ। सो पहला ऑप्शन आपको स्कैन मिलता है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। फिर टूल्स है, फिर प्रोफाइल है, हेल्प है। सो इनका जो काम है वो अभी आपको नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आपको सिंपल क्या करना है, जो भी टारगेट मिले यहाँ पे आपको टारगेट देना है। यहाँ पे प्रोफाइल में आप कुछ हम बोल सकते हैं स्कैन के टाइप्स हैं, जैसे ये सारे स्कैन के टाइप हैं, वो आप देख सकते हैं। पिंग करना है, सिर्फ मुझे पिंग करना है, पिंग स्कैन है हमारे पास। सो हम पिंग करना चाहते हैं इस साइड के ऊपर। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो है वो कमांड दिखेगा, ये देखिए, जो हम टर्मिनल में कमांड डाल रहे थे वो यहाँ पे है, जो रियल में हम टर्मिनल में डाल रहे थे वो सेम कमांड यहाँ पे SN देखिए यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैंने पिंग सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे अगर UDP कर दूंगा ये चेंज हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है आई थिंक, या नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ फिर। ओके, सो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपको अलग अलग मेथड मिलते हैं स्कैन करने के, जो कि Nmap से आप कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे someone फिर ज्वाइन हुआ है। ओके, यस सर, आप किसी को ज्वाइन मत करो, डायरेक्ट सेशन कंटिन्यू रखो। ओके सर, हैंड रेज हुआ है सर।
सर आप हैंड रेज करके बैठे हुए हैं, सर आप बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम अगर आपको? महावीर जी, ओके। सो अब यहाँ पे क्या है, पिंग ऑप्शन जो मिल रहा है, मैं पिंग कर रहा हूँ सर आपकी साइड को। ये देखिए मैंने क्लिक किया स्कैन पे, अब ये स्कैन करेगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये ग्राफिकल मुझे दिख रहा है, मैं सिर्फ पिंग करके छोड़ दिया। अभी ये स्कैन कर रहा है, कंप्लीट हो गया है, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया इसने। और टाइम देखिए यहाँ पे कितना लगा। मैं इसको जूम करता हूँ, मेरे को लग रहा है शायद क्लियर ना दिखे। सो इस जूम के लिए क्या था, मैग्नीफाई ग्लास। ये देखिए सर, अब यहाँ पे क्या है, इसने स्कैन कर लिया कंप्लीट। स्कैन करने के बाद इसने सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दी। सर आपकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस है 91.108.106.124। ये आपकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। इसके बाद सर यहाँ पे होस्ट जो है वो लाइव है, इसने बता दिया पिंग करके। एंड जो अदर एड्रेस, अदर जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे इसने मैक एड्रेस, आई थिंक यहाँ पे मैक एड्रेस दिया है। सो इस तरीके से मैक एड्रेस मिल चुका है। अब मैं ये अगर देखना चाहूँ ये मैक एड्रेस जो है वो किस कंपनी का है, तो मैं इसको अगर कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो एक सेकेंड, पहले तो मैं जूम करके रखा है, इसको हटा देता हूँ। सो अगर मुझे ये मैक एड्रेस अगर है तो मुझे पता करना, मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ मैक लुकअप। कोई भी वेबसाइट उठा सकता हूँ जिसमें मुझे सही इन्फॉर्मेशन लगेगी, वो चेक कर लूँगा। अगर मैक एड्रेस हुआ तो ये बता देगा। पहले देख लेता हूँ मैक एड्रेस है या नहीं। ओके, ये मैक एड्रेस यहाँ पे नहीं है आई थिंक। ये IPv6 है रंजीत। हाँ, मेरे को भी वही लगा, क्योंकि मैंने जब एंटर किया तब मैंने सही से देखा कि यहाँ पे तो मैक एड्रेस का कोई इन्फॉर्मेशन दिख ही नहीं रहा मेरे को। एंड मैप में जी मैक एड्रेस नहीं शो होता अभी लाइव। नहीं, इसमें नहीं हो रहा, बट जब मैं उस पे कर रहा था, आपने देखा होगा लाइनेक्स में, काली लाइनेक्स में। हाँ, वो इंटरनल नेटवर्क में होता है, ये फायरवॉल के बाहर है, इसलिए थोड़ा सा। जी, वही मेरे को लगा। इसमें अगर ये चीज़ आ रही है, अगर यहाँ पे सपोज दिख जाता तो इसीलिए मैंने कहा देख लेता हूँ। बट मेरे को लास्ट में मैंने ये चीज़ डिजिट देखी तो मेरे को आइडिया लगा ये IP वर्जन 6 है। सही आप बोल रहे हैं। सो अब यहाँ पे जैसे कि ज्वाइन हुआ है कोई, एक सेकंड मैं ऐड कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे आपके स्कैन के तरीके हैं, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले ऑप्शन पे ट्राई कर रहा हूँ अभी, और वापस से वेबसाइट को स्कैन करूँगा। अब देखिएगा थोड़ा सा इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए काफ़ी इजी लग रहा होगा यूज़ करना। इसमें क्या है, सिर्फ क्लिक करना है, इधर इधर बस काम हो रहा है। ये कमांड्स हैं, ये हमें इस्तेमाल ही नहीं करने पड़ रहे हैं, हमें याद ही नहीं करना है कमांड्स को। बट ये है थोड़ा, अगर कस्टमाइज तरीके से इसको यूज़ करना है तो हमें कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे स्कैन किया इसने रिजल्ट। अभी इसको ऐसे ही रखता हूँ, वरना ये फिर से जूम आउट करने को बोलेगा। ये देखिए सर, वेबसाइट आपका स्कैन कर रहा है ये पूरा। आपके वेबसाइट के ऊपर पोर्ट्स इसने आई थिंक कहीं पे दिए थे, अभी मैंने देखे। ओके, काफ़ी बड़ी रिजल्ट निकाल के ला रहा है। इसके 2 ही पोर्ट ओपन है, 81 पोर्ट पर। ऊपर है रंजीत, ऊपर बिल्कुल ऊपर लेगा। वही देख रहा हूँ सर, काफ़ी डिटेल दे दी इसने, काफ़ी डिटेल इसने। जी, वैसे काफ़ी अच्छी डिटेल दी है सर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि बहुत ही अच्छे से डिटेल इसने दी है इस टूल ने, मतलब एक पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। ये देखिए पोर्ट नंबर 80 जो कि TCP यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, पोर्ट ओपन है इसका, HTTP सर्विस है, सर्विस पता चल गया, वर्जन पता चल गया। और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा हमारा 443 जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है HTTPS के लिए, जो हमारा सिक्योर होता है HTTPS उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और SS जो L है उसके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है उसकी वजह से यहाँ पे 443 जो है ओपन है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप देख सकते हैं। ट्रेस रूट भी इसने किया है इसके अंदर।
ट्रेस रूट में इसने बताया कि कितना इसको टाइम लगा जाने के लिए मशीन पे, वो सारी चीज़ें, कितना होस्ट को इसने देखा, वो सारी चीज़ें दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे पोर्ट्स एंड होस्ट। तो ये पोर्ट्स और होस्ट जो ऑप्शन है, इसमें आप जब क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा कितने सारे पोर्ट्स हैं। अगर मैं इसमें अभी अपना मशीन जो अभी बनाया था उसको मैं स्कैन करता, यहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट निकल के आ जाती कि आप अगर देखते टोटल कितने पोर्ट्स मिल जाते आप आइडिया नहीं लगा पाते। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, इसमें पोर्ट्स और होस्ट पता चल जाएंगे। सर्विस देखिए यहाँ पे पता चल जाएगी आपको, वर्जन पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको टोपोलॉजी मिलती है। सो ये टोपोलॉजी है, आप इसको जूम कर सकते हैं इस तरीके से, कंट्रोल प्लस कर लीजिए, या आपके पास अगर माउस है तो इसमें एक सर्कल जैसा होता है उसको घुमा दीजिए, इस तरीके से जूम हो जाएगा। ये थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, इससे आपको क्लियर दिख जाएगा। ये एक सर्कल जैसा बन के आ रहा है, यहाँ पे वेबसाइट और आपके बीच में कनेक्शन दिखा रहा है पूरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वेबसाइट जो है पूरा इस तरीके से, ये वेबसाइट का डोमेन दिया गया है, इसमें आईपी दिया गया है। फिर यहाँ पे DLS डिवाइस जो लैन है वो यहाँ पे दिया, लोकल होस्ट है। ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से देता है, इसमें डिटेल में अगर आप जाओगे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर होस्ट डिटेल्स हैं, होस्ट डिटेल्स हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, होस्ट नेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमें पता चल जाएगा। कौन बार बार ज्वाइन कर रहा है यार। ऐसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जितना आप इसमें इन्फॉर्मेशन चाहें उतना देख सकते हैं। आप अलग अलग मेथड ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से जो भी मेथड हैं सारे मेथड ट्राई कर लीजिए, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको आप सेव करके रख लीजिए। आप जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपको जब आगे आप इसमें परफॉर्म करते हैं बाकी अटैक्स तो आपको हेल्प करती है। फिर लास्ट में आपको स्कैन मिलता है। सो स्कैन के अंदर आपने जो भी स्कैन किया अभी तक वो डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पे, इस तरीके से आप वो भी देख सकते हैं। सो ये लास्ट हमने जो स्कैन किया था, सो उसका मैंने यहाँ पे ओपन किया है। इसके अंदर सिंपल हमने पिंग किया था, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही होगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन पहले आई थिंक इसमें ये रहा, सेव का ऑप्शन है। सो यहाँ पे एक सेव आता है, सेव स्कैन और सेव ऑल स्कैन टू डायरेक्टरी। सो इसमें से आप अगर डायरेक्टरी वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं, सो अगर मेरे को डेस्कटॉप पे करना है इसको सेव, जो करना है इन्फॉर्मेशन जो अभी तक मैंने की है, तो मैं सिर्फ इस पर डायरेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब सेव कर कांट सेव, ऐसा क्यों दिया इसने? डेस्टिनेशन डायरेक्टरी टू फाइल CGCH नॉट ओके, ये डायरेक्टरी का उस प्रॉब्लम दे रहा है। सो कोई नहीं, आप किसी और डायरेक्टरी में कर सकते हैं। बाकी सेव यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से दिया है कि आप जो नाम है उसकी तरह जो आपने स्कैन किया होगा उसका नाम आ जाएगा कुछ, उससे आप कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे मेथड हैं, आप इसमें जो ट्राई कर लीजिए और उससे आपको ये पता चल जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये TCP ऑल पोर्ट्स के लिए आप इसको स्कैन कर सकते हैं, ये आपको अलग इन्फॉर्मेशन देगा अगर इसके अंदर कुछ निकल के आएगी। ये स्कैन कर रहा है, देखते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकल के अगर आती है। ओके, टोटल 52 पर्सन्स टोटल यहाँ पे ज्वाइन है अभी करंट टाइम में। ओके, ये अभी रनिंग चल रही है, इसीलिए मैं लाइव सोच नहीं रहा था, बट देखते हैं अब लाइव पे किया है तो लाइव कैसे हो रहा है आप लोग देख सकते हैं लाइव वेबसाइट के ऊपर। डन हो गया। अभी चल रहा है सर, रिमेनिंग कुछ टाइम दे रहा है, अभी डन नहीं हुआ है सर। ओके।
क्योंकि लाइव पे करने का ही मजा आता है। लाइव पे करने में पता लगता है कि एक्चुअल में जो टूल है कैसे काम करता है। वो तो यानी कि वर्नेबल मशीन्स के ऊपर तो कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी वर्नेबल होती हैं। नहीं सर, वो चीज़ आप सही बोल रहे हैं, बट जो एक पहले से ऐसी मशीन है जो पहले से बनाई गई, उस पर ये हमें एक दिमाग में आइडिया लगता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं सर, कोई छोटा बच्चा है, अब उसको ये नहीं पता है कि चाकू जो है, चाकू अगर हाथ पे लग जाए कि वो काट देगा हाथ को, उसको तो आइडिया नहीं है ना सर। तो वही चीज़ है कि हम जी वो बात मैं समझ गया, बट इसमें सारे पुलिस वाले ही हैं, तो प्रैक्टिकली ठीक रहता है। नहीं, काफी अच्छी बात है। अगर ज्यादा लोग यहाँ पे जो हैं वो पुलिस से हैं, वो अच्छी बात है। तो मेन चीज है कि मैं आइडिया आपको अगर नहीं दे रहा हूँ, सपोज मैं अगर नहीं बता रहा हूँ ये छोटे बच्चे को कि ये चीज अगर आप लगाओगे हाथ पे, आपका हाथ कट जाएगा, अगर उसको नहीं पता होगा तो वो तो उसके साथ खेलेगा ना। वही चीज है सर, थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी है। अगर आइडिया मिल जाएगा तो वो किसी चीज के साथ कर सकता है। वही चीज मैं कर रहा था यहाँ पे डेमो के साथ, बट आपने लाइव होस्ट दे दिया तो मैं उस पर कर रहा हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है। बस मेरा यूट्यूब पे जब वीडियो ये जाए वहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम आए। देयर इज नो इशू एक्चुअली। क्या है, वो मेरी साइट है तो आई नो दैट कि वो ये तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये तो किसी की भी निकाल लो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये साइट वर्नेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये मैं खुद स्पेशली खुद बनवाई हुई है, और ये बिल्कुल वेब से सिक्योर करके बनवाई है। बट मैं इसको ही हैक करके दिखाता हूँ जो प्रैक्टिकली होना चाहिए। कोई इशू नहीं है, आप इसको आराम से डाल देना जी। कोई नहीं सर, ठीक, ओके सर। तो यहाँ पे जो अदर इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से निकल के आई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी वही है, पोर्ट चेक कर लेते हैं। पोर्ट हमारे 2 ओपन है, एंड टोपोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई है, टोपोलॉजी कुछ थोड़ा सा चेंज हो गई है। एंड अब एन मैप जो है वो जेन मैप सेम ही है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। समवन ऐड हुए, सो इसमें क्या है, थोड़ा टोपोलॉजी चेंज कर दी इसने। अब ये आईपी एड्रेस देखिएगा, अब आईपी एड्रेस यहाँ पे 2 निकल के आ चुके हैं हमारे पास। एक हमारे पास आया है 106.150 मतलब 150, और लास्ट में इधर है, ये दूसरा आईपी एड्रेस है। तो अभी यहाँ पे 2 आईपी एड्रेस हमारे सामने निकल के आ चुके हैं। अब ऐसा आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। आपका सर कौन सा था पहले हमने देखा था जो आईपी एड्रेस? एक सेकंड में देखता हूँ, पिंग वाला। ये 91108 वाला, एक सेकंड सर, वाला चेक करो, 91108 50 था सर लास्ट में आपका, ये देखिए स्कैन जब किया था। सो अभी जो दूसरा स्कैन किया है इसमें हमें ये नया मिला, एक 9, दोनों ही हैं, दोनों नया है, दोनों। दूसरा भी जी, अभी एक यहाँ पे भी है, मैंने ये देखा नहीं, मैंने 2 ही देखे, ध्यान से देखे। तो अभी 214 है और 191, ये बिल्कुल ही रेंज अलग। अभी हमारे पास 3 आईपी एड्रेस हैं और तीनों अलग हैं पहले से। पहले स्कैन में कुछ और मिला, अभी कुछ और है। सो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम आ सकती है हमारे, मतलब हम इस तरीके की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं एक्चुअली यही सोच के डेमो आपके लिए करना चाह रहा था, और जो हमें ऑफर यहाँ पे मतलब मिला कि आप कर सकते हो, तो मैंने कहा ठीक है, श्योर करते हैं। सो मेरे को एक्चुअली यही चीज़ें बतानी थी कैसे होती हैं, जो यहाँ पे मैंने बताया अभी स्कैन। और एक हमें लाइव होस्ट मिल गया लाइव प्रैक्टिकल करने को, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो हम लाइव भी करके देख पाए, और स्कैन रिजल्ट यहाँ पे जो 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 आपको दिखे हैं अभी यहाँ तक। सो आई थिंक इनसे कुछ आपको आइडिया लगा होगा। अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो एक तरीके से मेरा मकसद यहाँ पे पूरा हो गया कि थोड़ा बहुत तो कुछ मैं क्लियर कर पाया आप लोगों को। और अगर कुछ यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे, इसमें जो टाइप्स हैं प्रोफाइल टाइप में, अगर आप जाके करते हो तो आपको मिल जाएंगे अलग अलग प्रोफाइल्स मिल जाएंगे, जिसमें नई प्रोफाइल अगर आपको, जैसे मैं जो दिखाई थी प्रोफाइल्स, उनके अलावा अगर आपको कोई और प्रोफाइल बनानी है, मैं वो भी दिखा देता हूँ ऑप्शन। एक सेकंड, समवन ऐड। अभी स्क्रीन तो आपको जैसे यहाँ पे जो दिख रही है, इसमें एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे अगर जाएं तो इसमें क्या है, हम एक नया प्रोफाइल खुद का बना सकते हैं। जैसे ये प्रोफाइल जो आ रहा है यहाँ पे, अब इसमें मुझे एक साइबर गीता नाम की प्रोफाइल बनानी है सपोज। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और
कंट्रोल पी के साथ भी जा सकता हूँ इस ऑप्शन में। यहाँ पे जाऊँगा और प्रोफाइल का नाम दे देता हूँ मैं साइबर गीता। साइबर गीता का डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहूँ यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। यहाँ पे स्कैन में जाऊँगा, स्कैन में यहाँ पे सपोज मेरे को टारगेट हमेशा जो टारगेट है वो यही रखना है। सपोज ये सर का वेबसाइट है, मुझे यही रखना है। टीसीपी के लिए मैं यहाँ पे कौन सा पिन करूँ या कौन सा कर लूँ, फिनिश कर लेता हूँ, एक्नॉलेजमेंट कर लेता हूँ, कोई भी मतलब यहाँ पे टाइप्स हैं। सपोज एक्स मास करता हूँ, एक्स मास, ये क्या है सारे करेगा, ठीक है। एंड नॉन टीसीपी स्कैन में इसको मैं अपना बना रहा हूँ कस्टमाइज करके, तो इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ। ओके, सो एसएन कर लेता हूँ, नो स्कैन करना है। सर आप जो कर रहे हो देख नहीं रहा है सर। क्या बात कर रहे हैं आप? स्क्रीन तो मैंने शेयर कर, रंजीत वो नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये जेन मैप की शो हो रही है। ऐसा है क्या? एक सेकंड में इंटायर स्क्रीन वापस, एक्चुअली ना इंटायर स्क्रीन इसलिए मैं नहीं शेयर करता हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब वीडियो जाएगा तो उसमें कहीं अगर मेरी कुछ पर्सनल डिटेल है वो चला जाएगा, तो मैं इसलिए हमेशा शेयर करता हूँ जो चीज़ दिखानी है उसको। तो अभी दिख रहा है सर, मैं वापस से दिखा देता हूँ। देखिए सर, जैसे ये प्रोफाइल्स हैं, काफ़ी सारे प्रोफाइल आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं जो हमने बनाया हो। अगर मैं अपना प्रोफाइल बनाऊंगा तो उसको कस्टमाइज करके ऐसा हम बोल सकते हैं जो मुझे ज़रूरत हर बार पड़ रहा है। इसमें तो अलग अलग है ना, अब मुझे एक ऐसा देखना कि ये सारे काम जो इसमें अलग अलग दिए हैं मैं इन सबको एक में कर लूँ, या मेरे को कोई ऐसा टास्क है जो हर बार करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं अलग प्रोफाइल बना सकता हूँ। तो वही यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल, ये दिख रहा है ऑप्शन अभी, हेलो जी जी दिख रहा है। अभी, हाँ वही ऑप्शन दिख रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बोले ना पहले कि शेयर नहीं हुआ स्क्रीन, अभी आपको दिख रहा होगा ये। तो इसमें क्या है, कंट्रोल जो है पी के साथ इसको ऑन कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपसे पूछता है प्रोफाइल का नेम, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ये देखिए अब आपको अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ पे प्रोफाइल का नेम पूछा जा रहा है, मैं डालता हूँ साइबर गीता। ये क्या है सर, यहाँ पे प्रोफाइल का नेम है, यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ साइबर गीता, यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा साइबर गीता डिस्क्रिप्शन हो गया, इसका नेम हो गया। फिर यहाँ पे स्कैन का टाइप या स्कैन का ऑप्शन हम बोल सकते हैं। स्कैन के ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे, जैसे टारगेट है वो ऑप्शनल है, आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं, वरना आप अपने जब भी ट्राई करेंगे हर बार हटा सकते हैं। तो मुझे सपोज मुझे ये टारगेट है, इसको मुझे हमेशा रखना है, ये सर का वेबसाइट है, सो ये मेरा मैं सोच रहा हूँ हमेशा मुझे रखना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा टारगेट में। फिर इसके बाद टीसीपी स्कैन पे आऊँगा। अब मुझे इसमें से सपोज में सारे स्कैन जो हैं मुझे बार बार करने हैं, या मुझे इसमें से कोई ऐसा स्कैन है जो पर्टिकुलर करना है, सपोज मुझे एक्समास है जो कि ट्री स्कैन है, ये करना है मुझे हर बार, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा इस प्रोफाइल के अंदर। फिर यहाँ नॉन टीसीपी स्कैन के अंदर आऊँगा और यहाँ पे सपोज मुझे इसमें से नो पोर्ट स्कैन, मुझे पोर्ट्स को स्कैन नहीं करना है, बाकी सर्विस जाननी है, क्योंकि पोर्ट स्कैन के लिए मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे टाइमिंग टेम्पलेट जो है, टाइमिंग टेम्पलेट्स के अंदर क्या है, यहाँ पे टाइमिंग टेम्पलेट्स के अंदर क्या है सर, मेरी वॉइस मेरे को क्यों वापस से आ रही है ऐसा? हेलो नीरज जी बंद कर लो अपना, नीरज जी माइक बंद कर दीजिए। ओके, सो अब क्या यहाँ पे हमने किया, टाइमिंग टेम्पलेट दिया है। यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग टेम्पलेट जो है एग्रेसिव है, -4 लिखा है यहाँ पे, बाकी भी नॉर्मल है और भी अदर हैं, तो मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है सर। इसके बाद मुझे ये सारे ऑप्शन मुझे करने, मेरे को बार बार ना करना पड़े, मैं सारे कर लेता हूँ, ठीक। ये मुझे सारी चीज़ें स्कैन करके देखनी है। मैं पिंग पे जाऊँगा, पिंग में यहाँ पे दिया डू नॉट मतलब डोंट पिंग बिफोर स्कैन, ये सारे ऑप्शन है। अगर इसमें से मुझे कोई भी चाहिए, तो सपोज एग्जाम्पल के लिए मुझे सिंक करके देखना है और एक्नॉलेज भी चाहिए, या बाकी ये सारे कर लेता हूँ मैं। सर माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। एंड स्क्रिप्टिंग के अंदर ये देखिए सारी स्क्रिप्टिंग दी है, ये सारे स्क्रिप्टिंग दिए, इसके अंदर स्क्रिप्ट्स हैं। ये कस्टमाइज चीज़ बता रहा हूँ सर मैं, तो इसमें से जो
स्क्रिप्ट्स दिए गए, ये सारे स्क्रिप्ट हैं अलग अलग तरीके के। इसमें से मैं कुछ स्क्रिप्ट अगर इस्तेमाल करना चाहूँ मैं सिर्फ टिक कर दूंगा, इस सारे में चाहूँ तो सारे कर सकता हूँ। ये देखिए इस पे सब पे मैं क्लिक करता जाऊंगा इस तरीके से, और ये अगर ऐड करना चाहूँगा तो ऐड होते जाएंगे। मैं कुछ कर रहा हूँ ऊपर से, कुछ नीचे से, बीच के छोड़ दूंगा। तो ये मैं ऐसे ही रैंडम उठा रहा हूँ, मुझे खुद डिटेल जो है इतना बताने का यहाँ पे टाइम लगेगा, तो इसको इतना डिटेल में नहीं ले रहे, बट टिक लगा लिए स्क्रिप्टिंग के लिए। अब मैं क्या है टारगेट पे आता हूँ। टारगेट में क्या है, यहाँ पे टारगेट के अंदर ऑप्शन जो है वो मैं ले लेता हूँ। सपोज फास्ट स्कैन होना चाहिए, और यहाँ पे जो स्कैन है वो होस्ट है वो रैंडम होना चाहिए। टारगेट लिस्ट हम दे सकते हैं अगर देना चाहें, ठीक है। ये सारे ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। मुझे सारे ऑप्शंस लेने बार बार ना करना पड़े, इसलिए मैं सब ले लेता हूँ जितना ऑप्शन इसमें दे रहा है। बहुत टाइम लगेगा इसमें पक्का। और ये सब, ये भी क्लिक कर लेते हैं। ये कस्टमाइज करके बना रहा हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा कमांड होने वाला है। अभी हमारी टाइमिंग कंप्लीट हो गई, प्रोफाइल सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। ये देखिए साइबर गीता नाम से आने वाला। अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है सर? सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं टारगेट मेरा वही है, प्रोफाइल में आऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, साइबर गीता दिख रहा है? जी जी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए कमांड देखिए सर कितना बड़ा है। अब मैं इसको स्कैन करता हूँ, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मुझे भी नहीं पता कितना स्कैन करेगा, कितना फेल करेगा, बट इसने पहली बार ही देखा इतने सारे कमांड एक बार में नहीं कर पाएगा। सिस्टम कांट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, जो हमने इतना स्पेसिफाई कर दिया है ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने जानबूझ के इतना भर दिया है इसमें, ये एक साथ इतना नहीं कर पाएगा। तो मैंने एक आपको आइडिया दिया कि ऐसे आप प्रोफाइल्स बना सकते हो। और मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ऐसे आप प्रोफाइल्स बना सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो 10:30 होने जा रहा है, मतलब डेढ़ घंटा हो गया, 2.5 घंटे, काफ़ी टाइम हो गया सर। तो आज का सेशन मेरे हिसाब से यहीं रखते हैं। और मेरे को जो चीज़ क्लियर करनी थी एनमैप के बारे में, आई थिंक मैंने ट्राई जितना किया। अगर आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो, बाकी आप लोग अपना कुछ फीडबैक देना चाहें दे सकते हैं। आज का जो सेशन है वो यहीं तक है मेरा, और आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा फीडबैक अगर कोई देना चाहे दे सकता है। थैंक्स सर। ओके, Thank you, sir. Great session, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। सो मैं इतना ही सेशन का जो है वो यहाँ तक रखना चाहूँगा। आगे अगर कंटिन्यू, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाकी सर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मैं, हाँ आपको यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ मैं, ये रहा। सो ये एक मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस पर थोड़ा सा मैंने कुछ अभी रिसेंटली वीडियो स्टार्ट किए डालने। टोटल 17 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ काली लाइनक्स के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। इसका लिंक मुझे प्रोवाइड कर देना, मैं शेयर कर दूंगा उन लोग। इसको सर आप यूट्यूब का जो है गूगल, सॉरी अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को शेयर कर देना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे उसके डाल। जी, मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ कमेंट में। तो बाकी आपको भी शेयर कर दूंगा सर, तो आप शेयर कर दीजिएगा। मेरा चैनल है, आप लोग विजिट कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को मतलब थोड़ा सा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, इससे जो है मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मेरा काम जो है उसको आगे बढ़ा। थैंक यू सर, काफ़ी टाइम हो गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो बहुत सही, अगर नहीं लगा है तो प्लीज़ आप कोई बता सकते हैं, जैसा आपका फीडबैक है। मुझे लग रहा है आपको अच्छा ही लगा होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। रंजीत भाई जी, आप अपनी साइट को थोड़ा सा सिग्नल कर लो, आपके पोर्ट खुले हैं दोनों। हेलो जी सर, बताइए क्या बता रहे सर? मैं ये कह रहा था जो आपकी वेबसाइट है ना, हाँ,
हाँ, उसके जो पोर्ट्स हैं वो दोनों ओपन है, डीबी का और एफटीपी का, उसको सिक्योर कर लो आप। वो सर अभी वर्किंग चल रहे हैं ना, तो इसलिए हाँ। ओपन कर रखे हैं। जी हाँ, जी। उसका अभी सर काफी पोर्ट्स उसमें मिल जाएंगे आपको जो ओपन होंगे। नहीं, चार ही हैं, ज्यादा चार नहीं हैं। खुले, ज्यादा नहीं खुले, चार ही खुले हैं। अच्छा जी। उसका वर्जन साथ में शो हो रहा है, डीबी और उसका प्रो हाँ एफटीपी हाँ का। हाँ। आप उसको एफटीपी को यानी कि उसकी आप सीएमएस के थ्रू लॉगिन करते हो कि एफटीपी के थ्रू लॉगिन करते हो? सर सीएमएस के थ्रू होता है, बट अभी जो है हम लोग थोड़ा वर्क कर रहे हैं उस पर। एक्चुअली हमारा एलएमएस सिस्टम जो है उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं एंड ट्राई कर रहे हैं आगे जो है चीज़ें करने के लिए वेबसाइट पे। तो हमारा वर्क चलता रहता है उस पर, और मेरा एक मेंबर है वो काम कर रहा है। तो ठीक है सर, इतना ही रखते हैं कंटिन्यू। और अगर आपको कांटेक्ट करना है सर मेरे से, तो आप नंबर मेरा cybergidda.com पे मिल जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके, सभी को थैंक यू सो मच सर, और सभी को गुड नाइट। ओके ओके सर।